हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियोस में हाइपरप्लेन्स के बारे में पढ़ा था। हमने हाइपरप्लेन्स की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो वो इक्वेशन ये थी बेसिकली डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स को डब्ल्यू डॉट एक्स भी लिख सकते हैं प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम हाइपर प्लेन को बनाना चाहें ना, बेसिकली नोटेशन देना चाहें, यानी कि मैं उसको एक नोटेशन देना चाहूँ, बेसिकली हम इस तरीके से नोटेशन दे सकते हैं और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा एक तरीके का हाइपर प्लेन है जो बेसिकली पाई डी से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। नाउ अब एक बात बताओ, ये सपोज यहाँ ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, ये एक्स पॉइंट से पास कर रहा है। इस तरीके से हम नोटेशन दे सकते हैं एक हाइपर प्लेन की। नाउ अब एक बात बताओ, अब आपको अगर याद हो, हमने क्लास 10th में पढ़ा था आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। तो अगर आपकी लाइन, जो ये लाइन की इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास थ्रू करे, ये ओरिजिन से पास थ्रू करे, तो आप क्या करते थे? तो आप ओरिजिन जो होता था आपका 0,0 होता था, तो आप यहाँ पे जीरो पुट कर देते, ये जीरो पुट कर देते, बेसिकली आपका सी जीरो हो जाता था। यानी कि आपकी इंटरसेप्ट टर्म जो होती थी, बेसिकली आपकी लाइन ऐसे हो जाती थी, ठीक है। ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करती थी, तो आपकी बेसिकली इंटरसेप्ट टर्म जीरो होती थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरा प्लेन ओरिजिन से पास करे, इफ माई प्लेन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिस थ्रू ओरिजिन, तो बेसिकली मैं x की जगह ये जीरो 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 पुट कर सकता हूँ। समझ गए? तो बेसिकली जब ये w ट्रांसपोज जीरो 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 होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। बेसिकली मेरा, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मेरा w नॉट जीरो हो जाएगा। अगर मेरा प्लेन पाई डी ओरिजिन से पास कर रहा है तो मेरा w नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर मेरा w नॉट जीरो है, तो मैं अब मैं मेरे को इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखनी है, ठीक है। मेरे को इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखनी है पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो क्या होगी? वो होगी डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज डब्ल्यू नॉट इज जीरो। डब्ल्यू नॉट हमेशा जीरो रहेगा अगर मेरा प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। चलो, ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये भी तो है डब्ल्यू डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी तो है कि डब्ल्यू डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेट वेक्टर है, तो ये जो डब्ल्यू वेक्टर है और ये जो एक्स वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो एक्स, तो एक्स जनरली ये एक्स ही होता है, ये जो प्लेन है ये एक्स है, ठीक है। और जो आपका डब्ल्यू वेक्टर है, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं, ये पाई डी है, ये मेरा डब्ल्यू इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ ये एक्स पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने बता दिया कि ये डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू एंड एक्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। डब्ल्यू इज, इसलिए आप कह सकते हो कि डब्ल्यू इज अ नॉर्मल टू पाई, ठीक है। डब्ल्यू इज अ नॉर्मल टू पाई, यानी कि डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन पाई डी, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए के लिए थोड़ी सी एजम्पशन लेनी पड़ेगी। अभी ये सब भूल जाओ। अब हम एक एजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो ये डब्ल्यू वेक्टर है, वो एक तरीके का उसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। वन है यानी कि वो यूनिट वेक्टर है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो, बेसिकली यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। और ये जो डब्ल्यू है, ये नॉर्मल टू पाई डी है, ठीक है। ये नॉर्मल टू पाई डी है, वो हमने कहाँ से सीखा? वो हमने यहाँ से देखा कि डब्ल्यू इज नॉर्मल टू पाई डी, ठीक है। वो हमने यहाँ से देखा, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक डब्ल्यू है जो जिसका मैग्नीट्यूड वन है, नॉर्मल टू पाई डी है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेन है ना, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। एक नॉर्मल प्लेन है, इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमारा टास्क क्या है? हम बेसिकली फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम, सपोज करो ये आपका प्लेन है, ठीक है, सपोज करो ये प्लेन है आपका, ये आपका ओरिजिन है। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं हमारा डिस्टेंस ऑफ अ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन। हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है।
हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। हम क्यों ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ये हमें ना बड़ा कंसेप्ट काम आएगा जब हम आगे जाके मशीन लर्निंग मॉडल्स पढ़ेंगे। एसवीएम हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, वहां पे ये सब कंसेप्ट बड़े काम आएंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो, बेसिकली हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं ये देखूं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और सपोज करो इस प्लेन पे एक पॉइंट है एक्स। ठीक है, इस प्लेन पे एक पॉइंट है एक्स। तो अगर ये हो गया बेसिकली, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूं, ये हो गया मॉड एक्स। ठीक है, ये हो गया मॉड एक्स। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड ये ए डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस है मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, नोटे जस्ट एक नोटेशन दी है। ठीक है, मेरा डब्ल्यू क्या है, मेरा डब्ल्यू बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू इज नॉर्मल टू पाई डी, मेरा डब्ल्यू परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यही है ना। और मैंने आपको बोला ये जो डब्ल्यू है ये परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, चलो, ये जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू डॉट एक्स लिख सकता हूँ ना, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डब्ल्यू डॉट एक्स यानी कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। मैंने आपको बोला था ट्रांसपोज एक्स इज सेम एज डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अगर खोलूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड डब्ल्यू मॉड एक्स कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैंने अभी बोला कि हमने एज्यूम किया कि हमारा जो मॉड डब्ल्यू है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये एज्यूम किया। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉड डब्ल्यू को वन कर दूंगा। ठीक है, ये मॉड डब्ल्यू जो है ये वन हो गया। ठीक है, ये वैल्यू वन हो गई, तो अभी मेरे पास क्या बचा, मॉड एक्स कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज ए बाय मॉड एक्स, कॉस थीटा इज ए बाय मॉड एक्स। ठीक है, तो इस कॉस थीटा को यहाँ पुट कर दो, ये ए बाय मॉड एक्स करोगे तो ये ए हो जाएगा, ए प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए आपका डिस्टेंस आ गया माइनस डब्ल्यू नॉट। समझ रहे हो, माइनस डब्ल्यू नॉट, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर अगर मेरा मॉड डब्ल्यू वन ना हो, मेरा मॉड डब्ल्यू वन ना हो, यहाँ पे मैंने वन पुट किया था, अगर मेरा ये मॉड डब्ल्यू वन ना होता तो यहाँ पे मैं मॉड डब्ल्यू मॉड एक्स, ये कॉस थीटा को मैं ये पुट कर देता ए बाय मॉड एक्स, और ए बाय मॉड एक्स, हाँ ठीक है। तो उसके बाद प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये इससे कैंसिल हो जाता, तो मेरा ए क्या आता, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय माइनस डब्ल्यू। समझ गए, बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है, जो मेरा डिस्टेंस है ना पॉइंट का, मेरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, ये समझो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम, वो क्या है, वो माइनस डब्ल्यू नॉट बाय मॉड डब्ल्यू है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, ये जो माइनस है ना यहाँ पे, ये जो माइनस है यहाँ पे, जनरली कहीं कभी कभी बुक्स में आपको ये भी दिखेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू नॉट। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो माइनस है ना, बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका ये जो डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो माइनस है बेसिकली डायरेक्शन बताता है, तो आप डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो, अब हमने ये समझ लिया कि हमारा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन क्या है, ये है बेसिक। ठीक है, चलो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अभी हमने देखा था ओरिजिन, अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये सारे कंसेप्ट ना आगे काम आएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये क्या है। ठीक है, चलो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका प्लेन है पाई डी। ठीक है, और ये एक पॉइंट है एक्स। ठीक है, ये एक पॉइंट है एक्स का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। बेसिकली अगर आप ये हमारा डब्ल्यू वेक्टर है, ये हमारा डब्ल्यू वेक्टर है, और ये मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ओरिजिन से। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये डी फाइंड करना है, डी यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है,
तो हमें ये डी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, हमारा ये टास्क है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसका हमने डिस्टेंस क्या देखा था, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू, ये था डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस ये है। ठीक है, अब अब अगर हम इस डिस्टेंस को, इसको जो है, इसको हम बी बोल दें। ठीक है, इसको हम बी बोल दें, इसको थीटा बोल दें, ये 90 है, ये फाई हो गया। ठीक है, ये फाई बेसिकली आपका हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये भी फाई हो गया, ये फाई हो गया, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस को अभी के लिए मैं ए बोल दूं, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं ए बोल देता हूं अभी के लिए। बेसिकली मेरा मॉड ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, ये जो एक्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया बेसिकली ए प्लस बी, समझ रहे हो, ये ए प्लस ये बी। ठीक है, चलो, अब ये ए प्लस बी हो गया। अब ए को अभी रहने दो, पहले बी को पुट करते हैं। ठीक है, तो बी को अगर हम देखा जाए, मैं देखूं अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल से देखूं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय माइनस डब्ल्यू, ये हो गया बाय बी। ठीक है, बाय बी। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं इस फॉर्मूले से, तो बी क्या आ रहा है मेरा, बी आ जाएगा मेरा माइनस डब्ल्यू नॉट बाय मॉड डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया बी, इससे मैं ये निकाल लिया। अब बी को यहाँ पुट कर दो, बी को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, बी को यहाँ अगर मैं पुट करूं, मेरा मॉड एक्स इक्वल टू ए प्लस बी हो गया माइनस डब्ल्यू नॉट बाय मॉड डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, चलो, ये हो गया ए प्लस दिस। ठीक है, अब मैं मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड डी करना है, मेरे को फाइंड ये डी करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो थीटा एंगल है, ये भी तो थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई डी लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय ए, डी बाय, कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय, हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय, तो डी इक्वल टू या कॉस थीटा इक्वल टू, यही कॉस थीटा को ही रहने दो, कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय ए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय ए, तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ लिखूं कॉस थीटा इक्वल टू डी बाय ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को लिख दूं, या इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए ना, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। एक सेकेंड गाइस, ए, और इसको हम लिख देते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, मॉड एक्स मॉड डब्ल्यू ए मॉड डब्ल्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, हाँ, अब मैंने इसको बेसिकली बस इस चाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं उधर ले गया। ठीक है, बेसिकली अब अगर मैं देखना चाहूँ तो ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए कॉस थीटा डी हो गया। बेसिकली ये इसको मैं डी इंटू मॉड डब्ल्यू लिख सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा गाइस, सॉरी गाइस, बेसिकली हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो बेसिकली मैंने ए कॉस थीटा को डी लिख दिया, और ये मॉड डब्ल्यू हो गया, ये माइनस डब्ल्यू नॉट हो गया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, तो एक्स डब्ल्यू कॉस थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डब्ल्यू कॉस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ ना, आपका डब्ल्यू डॉट एक्स भी तो लिख सकता हूँ, ये एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डब्ल्यू डॉट एक्स इक्वल टू डी बाय आपका मॉड डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट।
अब इसको इधर ले जाओ, तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसलिए मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इसमें डी निकालना चाहूँ तो बेसिकली ये हो जाएगा डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट बाय मॉड डब्ल्यू। समझ रहे हो, ये मॉड डब्ल्यू। तो बेसिकली मेरा क्या है, ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन क्या आ रहा है, बेसिकली क्या आ रहा है, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट। यानी कि ये क्या है, अगर ये देखना चाहो आप, बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है जिसमें आपने पॉइंट को एक्स पॉइंट पुट कर दिया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसमें आपने एक्स पॉइंट पुट कर दिया। बेसिकली बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, तो मैं जो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट बाय मॉड डब्ल्यू। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन है। ठीक है, और अगर आपको सिंपल पता हो तो बस एक याद रखो, डिस्टेंस अगर कोई भी पॉइंट का प्लेन से निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लेनी है, उसमें अपने पॉइंट को पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लेनी है, पॉइंट को पुट कर दो और मॉड डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमारा डिस्टेंस हुआ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन, वो क्या था, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन ये था। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में मेरा मैं ओरिजिन पुट करूं, ये किसका फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो डिस्टेंस आपका क्या आ गया, आपका यही तो आ गया। एट द एंड ना आपको खाली ये फॉर्मूला याद करना है, मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। समझ गए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया आपका इसका कंसेप्ट। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल काफी है। ओके गाइस, थैंक यू।